जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसे कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे थ्रू एमसीक्यू, जनरल इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही थी और हमने काफी टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमने एंटोनियम, साइनोनियम और होमोफोन्स को देखना था। मैंने आपको बहुत बार ये चीजें एक्सप्लेन करी हैं, जैसे ईडियम फ्रेजेस हो गया, एंटोनियम साइनोनियम हो गया। ये आप कितने भी पढ़ लो तो भी कम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इज पीवाईक्यूज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी एंटोनियम, साइनोनियम या ईडियम फ्रेजेस आते हैं वो आपने अपने एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। आज ईडियम फ्रेजेस तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं पिछले सेशन में। आज हम एंटोनियम साइनोनियम को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए उनके रिलेटेड देखेंगे, ताकि और मैं एडिशनली भी एक दो इंपॉर्टेंट वाले बताता चलूंगा, आप पेन डाउन कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो आप कर लोगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना। ऐसे ही दौड़ चाल में, ये नहीं कि मतलब सिर्फ आंसर देखा, सर की सुनी और निकल गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द साइनोनियम ऑफ एफिमरल। एफिमरल का साइनोनियम बताना है आपको। एफिमरल का मतलब, साइनोनियम होता है सेम मीनिंग बताना है, एंटोनिम होता है अपोजिट मीनिंग। होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी वॉइस सेम होती है, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो साइनोनियम एफिमरल का क्या होता है? टेम्परेरी, ब्यूटीफुल, लॉन्ग लास्टिंग या स्ट्रॉन्ग। तो बताओ एफिमरल का क्या मतलब है? देखो, आपको ना थोड़ा बहुत ना कनेक्ट करके चलना है। जैसे आपने नाम सुना होगा, हम पढ़ते हैं एफिमरल रिवर्स, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना हम। एफिमरल रिवर्स कौन सी रिवर है? जैसे लूनी रिवर है, ठीक है, ये एग्जाम के लिए याद करो। जैसे लूनी रिवर है राजस्थान में, उसको भी एफिमरल रिवर्स कहते थे। तो हम कहते थे वो रिवर्स जो टेम्परेरी रिवर्स है, मतलब जो सिर्फ कुछ समय के लिए, अगर बारिशें होती हैं जब राजस्थान में, सिर्फ वो बहती हैं, अदरवाइज पूरा साल वो नहीं बहती, ऐसी रिवर को बोलते हैं एफिमरल रिवर। तो एफिमरल का मतलब होता है कोई भी टेम्परेरी चीज, मतलब जो चीज जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ लास्ट करे, मतलब रहे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसी चीजों को बोलते हैं एफिमरल। क्या बोलते हैं? एफिमरल। तो इतना आपको याद रखना है, एफिमरल एफिमरल रिवर से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक दो आप हर एक एंटोनियम साइनोनिम के बाद एक एक दो हम साथ करते चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में वहां से आए तो आप कर लो। जैसे आपको एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस, ठीक है, इनका साइनोनिम पूछा। देखो, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिस चीज के एक से ज्यादा मीनिंग हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, ठीक है, मतलब जो जिसमें क्लियरिटी ना हो, जिसमें कंफ्यूजन रहे, ठीक है, इसको वेग भी कहते हैं। ये सब इसके साइनोनियम है, ठीक है। तो एम्बिगुअस चीज होती है मतलब जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सके, मतलब एक क्लियर मीनिंग जिसका नहीं निकल रहा है। जैसे हम कोई रिप्लाई करता है, उसका रिप्लाई हम बोलते हैं कि उसका एम्बिगियस रिप्लाई। एम्बिगियस रिप्लाई मतलब वो, मतलब उसने वो सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। तो कोई भी अनक्लियर या वेग चीज होगी, उसके लिए आप एम्बिगियस वर्ड यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है, एग्जाम में पूछता है, आर्डस। आर्डस, ठीक है। आर्डस का मतलब होता है, मतलब जिस चीज के लिए आपको ग्रेट एफर्ट चाहिए, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ठीक है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि यूपीएससी क्लियर करना एक आर्डर्स वर्क है, तो बिल्कुल इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, ठीक है। या एक माउंटेन को क्लाइम करना, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना आर्डर्स हमारा वे है। तो मतलब उसमें भी एक डिफिकल्ट या लेबरियस काम है, ठीक है। तो उसके लिए आप आर्डर्स वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करते चलेंगे, ताकि देख क्वेश्चन 20-21 ही है, बट मैं चाहता हूं आपको कोई 40-50 तक कवर करवा दूं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। बाकी एंटोनियम साइनोनिम्स की कोई बाउंड्रीज नहीं है यार, कहीं से भी डाल सकता है, उसका मूड है। बट जेकेएसएसबी जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग में कहीं बार कॉपी पेस्ट करता है चीजें, तो डिफरेंट एग्जाम्स के आप पीवाईक्यूज देख लेना। तो सबसे पहले हमने एफिमरल सीखा, जो भी टेम्परेरी चीज होगी। एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर या वेग सी चीज। आर्डर्स का मतलब होता है जिसमें ज्यादा एफर्ट चाहिए, ठीक है, डिफिकल्ट, लेबरियस, ये सब वर्ड्स इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट देखो, चूज द साइनोनिम ऑफ एमिल्यूरेट। एमिल्यूरेट का आपने साइनोनिम बताना है। एमिलोरेट का मतलब वर्सन होता है, इंप्रूव होता है, डिले होता है या इग्नोर होता है, ठीक है। तो एमिलोरेट का मतलब होता है किसी चीज को बेटर करना। क्या करना? किसी चीज को या किसी सिचुएशन को बेटर करना या इंप्रूव करना, ठीक है। किसी सिचुएशन को बेटर करना या इंप्रूव करना, उसके लिए हम एमिलोरेट वर्ड यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, इंप्रूव, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसी तरह एग्जाम में एक पूछता है ऑस्टर के बारे में। ऑस्टर, ठीक है। ऑस्टर का मतलब होता है जो अपने, मान लो कोई बंदा अपने एटीट्यूड में बहुत स्ट्रिक्ट है या अपने लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके लिए हम ऑस्टर वर्ड यूज करते हैं। मान लो कोई बंदा है, उसका एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, तो हम ऑस्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, मतलब किसी भी पर्सन की बात करें, एम एस धोनी इज ऑस्टर इन डिसिप्लिन, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑस्टर का मतलब होता है, ऑस्टर का मतलब आपने याद रखना है, वेरी स्ट्रिक्ट। वेरी स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन, या आप लाइफस्टाइल बोल सकते हो, लाइफस्टाइल में या एटीट्यूड में, ठीक है, लाइफस्टाइल या एटीट्यूड, ठीक है। तो ऑस्टर वर्ड आप उसके लिए यूज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम देख सकते हैं
हमारे पास एक वर्ड होता है बेलिजरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा है। ठीक है, बेलिजरेंट इसका मतलब होता है एग्रेसिव, मतलब हॉस्टाइल सा। एग्रेसिव मतलब जो बंदा, सुनो, ये किसके लिए यूज होता है, जो बंदा हमेशा रेडी टू फाइट है, रेडी टू आर्ग्यू, मतलब आर्ग्यू करने में आगे है या फाइट करने में आगे, उसके लिए हम बेलिजरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलिजरेंट आपने याद रखना है। बेलिजरेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा रेडी टू आर्ग्यूमेंट या रेडी टू फाइट रहे, उसके लिए हम बेलिजरेंट वर्ड यूज करें। एक और देख लेते हैं, एक होता है कैंडिड। ये भी पूछता है एग्जाम में, तो साथ साथ कर लेते हैं। कैंडिड का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी कैंडिड होता है कि जब आप अपने फैक्ट्स को, कोई भी चीज है उसको ओपनली बताते हो, मतलब कुछ छुपाते नहीं हो, ओपनली होना, फ्रैंक किस्म का बंदा कैंडिड होता है। फ्रैंक, ठीक है, ओपन रहना विदाउट हाइडिंग फैक्ट्स, उसके लिए आप कैंडिड वर्ड यूज करते हो। ठीक है सर, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इतने सारे कैसे यार, भाई रिवाइज करते चलेंगे, दो तीन पढ़ेंगे उसके बाद रिवाइज। एफिमरल का मतलब था टेम्परेरी, एफिमरल रिवर्स से समझो। एम्बिगुअस कोई चीज होती है जो अनक्लियर है, तो अगर अनएम्बिगुअस पूछेगा मतलब वो क्लियर चीज के लिए। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर चीज, एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर चीज, मतलब जहां पर कोई मतलब कंफ्यूजन है। आर्डर्स का मतलब होता है जिस चीज को करने में बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना किसी सिचुएशन को, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिलियोरेट। ऑस्टर का मतलब होता है जो अपने लाइफ स्टाइल में, एटीट्यूड में स्ट्रिक्ट हो, उसके लिए ऑस्टर वर्ड यूज। बैलिजरेंट का मतलब होता है हमेशा रेडी टू फाइट, एग्रेसिव बंदा। ठीक है, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक बंदा, कैंडिड मतलब फ्रैंक। ठीक है, चूज द साइनोनियम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट तो आप सबको पता है ना, मतलब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो मतलब एब्रोगेशन का मतलब होता है रिपील कर देना। क्या कर देना, रिपील कर देना। रिपील बोले तो कैंसल, ठीक है, खत्म कर देना। ठीक है, एबॉलिश कर देना, ये सब इसके साइनोनियम है। ठीक है, एबॉलिश कर देना मतलब उसको खत्म कर दो, यहाँ पर रिपील इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, ये आपने सुना भी होगा, जो सुना है तो वो तो आप कर लो। जैसे डिसीट, ठीक है, ये वर्ड भी आपने बहुत सुना है। उसका डिसीट का मतलब क्या होता है, देखो, मतलब फ्रॉड करना किसी के साथ, एक तरह की डिसऑनेस्टी दिखाना, धोखा देना यार, डिसऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी दिखाना, ठीक है, डिसऑनेस्ट होना, डिसीट का ये मतलब। एक होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट ये भी पूछते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सिंपल है, सबको पता है। डिलीजेंट का मतलब होता है आप अपने स्टडी एफर्ट दिखा रहे हो, शोइंग स्टडली एफर्ट्स, स्टडी एफर्ट्स। ठीक है, मतलब आप अपने एफर्ट जो हैं वो एकदम दिखाते जा रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, मतलब एक किस्म का आप अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट दिखाओ, उसके लिए डिलीजेंट वर्ड यूज। अगर किसी को बोला जाता है कि डिलीजेंट पर्सन है, इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूसली किसी चीज में एफर्ट्स लगा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी एग्जाम्स में लगा। एब्रोगेट का रिपील करना, डिसीट का मतलब फ्रॉड या डिसऑनेस्टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी थे। साइनोनियम बताओ कैंडिड का। कैंडिड मैंने आपको बता दिया, कैंडिड वो होता है जो फैक्ट्स को छुपाता नहीं है, फ्रैंकली बताता है, तो फ्रैंक इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिक्वेंट। एलिक्वेंट, ठीक है, एलिक्वेंट, एलिक्वेंट का मतलब होता है एक फ्लुएंट के लिए यूज होता है। फ्लुएंट मतलब वो बंदा, फ्लुएंसी है जिसमें, मतलब जो किसी चीज को क्लियरली और इफेक्टिवली बोल सकता है। ठीक है, स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, जो मैं नहीं हूं, इफेक्टिवली। एलोक्वेंट, एलिक्वेंट उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूगल। फ्रूगल ये भी बहुत बार पूछा है। फ्रूगल मतलब होता है वो पर्सन जो इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल मतलब जो पैसों को बहुत केयरफुली स्पेंड करे। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करे। तो आप मुझे बताओगे जो बंदा, देखो ये भी एग्जाम में पूछता है, ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो पर्सन बहुत पैसे स्पेंड करता है, इसके साइनोनियम बताओ। ठीक है, इसके साइनोनियम बताओ, जो बंदा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे का, ये हो गया इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो अपने पैसे को केयरफुली स्पेंड करे, उसके लिए फ्रूगल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे ही स्पेंड करता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट मूव करते हैं, साइनोनियम बताना है ल्यूसिड का। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग, क्लियर, वीक या ब्राइट। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर वे, मतलब ऐसी कोई चीज जो क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसको हम बोलेंगे ल्यूसिड। देखो यहां से है ना, हम सिर्फ साइनोनियम नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हम एंटोनियम भी पढ़ रहे हैं। जैसे ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, जो आपको इजीली समझ आ जाए। इसका एंटोनियम पूछता तो आप वहां पर लगाते कंफ्यूज्ड, जो बंदा कंफ्यूज्ड हो, जिसकी क्लियर स्टेटमेंट ना हो। तो यही तो आपने पढ़ना है, यही तो सीखना है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो आप उसका एंटोनियम भी तो पेपर में कर सकते हो, इसलिए आपको यहीं पर सबके वर्ड्स के मीनिंग भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस ये पूछता है एग्जाम में। यूबिक्विटस वो पर्सन होता है जो सभी जगह पे प्रेजेंट हो। यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, मतलब जिसको हम ओमनी
प्रेजेंट कहते हैं ना, मतलब जो हर जगह पर प्रेजेंट हो, तो उसके लिए ही यूबिक्विटस वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में पूछता है सरकमस्पेक्ट। क्या पूछता है? सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप केयरफुल है होते हो बिफोर एक्टिंग, मतलब किसी काम को करने से पहले आप सोचते हो, केयरफुली एक्ट करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? सर्कमस्पेक्ट। मतलब यार एक वर्ड सुना होगा ना, कॉशियस। व्हेन यू आर कॉशियस, मैं कॉशियस मतलब आप किसी चीज को करने से पहले केयरफुली एनालाइज करके चीजें करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं साइनोनियम, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे जितने हमने अभी पढ़े, फिर एंटोनियम पे स्विच करेंगे। साइनोनियम बताओ एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट तो आप सबको पता है ना, एब्सोल्यूट वो चीज होती है जो आउटडेटेड होगी, मतलब आउटडेटेड मतलब अब उसका यूज नहीं है कोई, ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एब्सोल्यूट। मतलब कुछ देखो, अब हमारे जो पार्लियामेंट है उसने कुछ नए लॉज लगाए। कौन से नए लॉज है? जैसे इंडियन जो पीनल कोड था उसको चेंज किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज किया, भारतीय न्याय संहिता और जो लाए, ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता ये लाए, ठीक है। अब क्या था कि वो हमने बोला कि वो जो हमारे पुराने लॉज थे वो ऑब्सोल्यूट हो गए थे, मतलब वो ओल्ड फैशन के थे, आउटडेटेड थे, तो हमने नए लॉज लाए, तो इसका साइनोनियम बताएं तो ओल्ड फैशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को ना रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेंगी। इसी तरह एग्जाम में पूछता है परनीशियस। पर, PERNICIOUS, परनीशियस का मतलब होता है कोई चीज जो हार्मफुल होती है, हार्मफुल। तो इसका एंटोनियम पूछेगा तो आप क्या बताओगे? हार्मलेस, जिससे कोई खतरा नहीं है। परनीशियस का मतलब होता है जिसका बहुत डैमेजियस इफेक्ट हो सकता है कोई हार्मफुल चीज के, तो इसका अगर एंटोनियम पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? हार्मलेस, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइनोनियम बताना है बिनिवोलेंट का। बिनिवोलेंट वो बंदा होता है, सुनो, बिनिवोलेंट वो बंदा उसके लिए यूज करते हैं जो चैरिटेबल हो, जनरस हो, या काइंड हार्टेड बंदा, ठीक है, मतलब जिसका दिल बहुत बादशाह हो, काइंड हार्टेड हो, ठीक है, सबकी मदद करने वाला, चैरिटी करने वाला बंदा, उसके लिए हम बेनिवोलेंट वर्ड यूज करते हैं। तो इसका साइनोनियम क्या आ जाएगा? काइंड, ठीक है। ये सब बाकी क्रूअल जो है ना, ये नहीं होता बेनिवोलेंट, ये उसका अपोजिट हो गया एक किस्म का, ठीक है, ये आपने याद रखना। इसी तरह आपको एक दो और बता दें, जैसे इंसिपिड। इंस्पिड, ये क्या मतलब होता है? देखो, जब आप मान लो कोई खाना खा रहे हो, उसमें वो टेस्टी नहीं है, ठीक है, उसमें फ्लेवर नहीं है, तो उसके लिए आप इंस्पिड वर्ड यूज करते हो। लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग फ्लेवर और टेस्ट, तो किसी चीज में अगर टेस्ट नहीं है तो आप इंस्पिड वर्ड वहां पर यूज कर सकते हो। इसी तरह एक वॉसिफेरस होता है, वॉशिफेरस जिसको कहते हैं, वॉसी मतलब वॉइस, मतलब वॉइस के रिलेटेड है। मतलब वॉशिफेरस का मतलब होता है आप जब अपना ओपिनियन जो है वो लाउडली बताते हो, मतलब आप शोर शराबा कर रहे हो। जैसे वॉशिफेरस, आपने वर्ड सुना होगा कि वॉशिफेरस प्रोटेस्ट हुआ, मतलब नॉइसी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब बहुत ऐसे वायलेंस काइंड ऑफ, मतलब बहुत वाला, उसके लिए वॉशिफेरस मतलब नॉइसी चीजों के लिए आप यूज होता है। नेक्स्ट देखो, साइनोनियम बताना है आपने फ्रूगल का। फ्रूगल का ये तो अभी देखा ना यार, फ्रूगल वो होता है जो इकोनॉमिकल होता है, मतलब जिसकी स्पेंडिंग जो है वो अपनी केयरफुल स्पेंडिंग करता है मनी को, ठीक है। आपने इसका अपोजिट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब ये होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर सी चीज, वेग चीज, या हिडन चीज, ठीक है, छुपा के रखना, ठीक है, हिडन वाला, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑब्सक्यूर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? हमें क्या बताना है? हमने साइनोनियम बताना है, तो ऑब्सक्यूर जो है बेसिकली उसका क्या हो जाएगा? हिडन, या आप याद रखोगे अनक्लियर या वेग, ठीक है, इसका अपोजिट क्लियर आ जाता है, ठीक है। इसके हमारे एंटोनियम शुरू हो जाते हैं, बट उससे पहले हम सारे साइनोनियम्स रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा एफिमरल। एफिमरल मतलब टेम्परेरी चीज। फिर एम्बिगुअस होता है कोई भी अनक्लियर, अनक्लियर या वेग चीज, ठीक है। उसके आर्डर्स का मतलब होता है जिस काम को करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट चाहिए, ग्रेट एफर्ट चाहिए। एमिलियरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना अपनी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, उसके लिए यूज करते हैं। आस्टर का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट होना अपने लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन या एटीट्यूड में। बेलिजरेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा रेडी रहे टू आर्ग्यू करने में, ठीक है, एग्रेसिव हो। कैंडिड का मतलब होता है ओपन, फ्रैंक बंदे के लिए, मतलब फ्रैंकली जो आपके साथ हो, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील, एबॉलिश करना किसी चीज को। डिसीट का मतलब होता है धोखा करना, फ्रॉड करना, ठीक है, एक डिसऑनेस्टी दिखाना। डिलीजेंट होता है मतलब जो अपने हार्ड वर्किंग है, मतलब जो स्टेडी एफर्ट दिखा रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं। कैंडिड मतलब फ्रैंक, हमने देख चुके हैं। इलिक्वेंट का मतलब होता है जो क्लियरली और इफेक्टिवली बोले। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मतलब जो जिसकी स्पेंडिंग जो है वो अपनी लिमिट्स में हो। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर चीज, ठीक है, क्लियर। वेग, एम्बिगियस का उल्टा है ल्यूसिड, ठीक है, जो इजी टू अंडरस्टैंड।
यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पे एट अ टाइम प्रेजेंट हो। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस पर्सन, मतलब केयरफुल बिफोर एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज आउटडेट होगी, जैसे पुराने लॉज होते हैं, ओल्ड फैशन चीज के लिए। परनिशियस का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, इसका अपोजिट आ जाएगा हार्मलेस। नेक्स्ट हमने देखा बिनिवलेंट। बिनिवलेंट का मतलब होता है जो काइंड हार्टेड हो, जो चैरिटेबल हो, उसके लिए यूज करते हैं। इंसिपिड का मतलब होता है जिसमें टेस्ट ना हो, फ्लेवर ना हो। वॉसिफरस होता है नॉइसी, शोर शराबा, ठीक है। फ्रूगल का इकोनॉमिकल हम देख चुके हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, वेग, इसका अपोजिट आ जाएगा ल्यूसिड, हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर चीज के लिए। नेक्स्ट देखो, अब हमने एंटोनिम बताने, उल्टे बताने, मतलब आपको इनका मीनिंग पता होगा तो आप उल्टे कर लोगे। जैसे रेवरेंस का मतलब देखो, हम बोलते हैं ना, वो उसने उसके लिए रेवरेंस है, मतलब रेवरेंस मतलब एक डीप रिस्पेक्ट है। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, किसी के लिए आपके अंदर जो है डीप रिस्पेक्ट होना। तो हमें इसका उल्टा बताना है। तो रिस्पेक्ट तो इसका साइनोनियम है, ऑनर भी एक तरह का इसका साइनोनियम, इसका उल्टा आ जाएगा डिसरिस्पेक्ट। क्या आ जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट होना किसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटोनियम बताना है इंसोलेंट का। एंटोनियम उल्टा बताना है इंसोलेंट का। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, पोलाइट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात, फिर एंटोनियम देखें। इंसोलेंट का मतलब होता है पोलाइट। क्या मतलब होता है इसका, पोलाइट। अब हमें इसका उल्टा बताना, देखो इसका साइनोनियम तो पोलाइट है, ठीक है, हमें इसका उल्टा बताना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। देखो मैंने गलत बोल दिया, यही एंटोनिम साइनोनिम की यही तो कंफ्यूजन है। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड पर्सन, ठीक है, रूड पर्सन या डिसरिस्पेक्टफुल। डिसरिस्पेक्टफुल ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, पोलाइट। क्या आ जाएगा, पोलाइट। ये याद कर लेना, करेक्ट कर लेना। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड पर्सन, डिसरिस्पेक्टफुल, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, पोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। परनिशियस तो हम देख चुके हैं। परनिशियस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत हार्मफुल हो, इसका मतलब होता है, बट हमें एंटोनियम बताया तो मैंने आपको बोलता हार्मलेस, इसका एंटोनियम आएगा। परनीशियस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव हो, इसका उल्टा आ जाएगा हार्मलेस, जिससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो एंटोनियम बताना है प्रोफाउंड का। देखो प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो डीप हो, जो इंटेंस हो, ठीक है। इंटेंस या डीप के लिए हम प्रोफाउंड वर्ड यूज करते हैं, बट इसका उल्टा बताना है, साइनोनिम। तो डीप का उल्टा क्या होगा, शैलो या सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल या शैलो चीज। देखो प्रोफाउंड का मतलब है कोई भी इंटेंस या डीप चीज। ऊपर ऊपर वाली चीजों के, इमेजिनरी चीजों के, सुपरफिशियल चीजें उसके उल्टे में आ जाएंगे, एंटोनियम उसका आ जाएगा सुपरफिशियल, ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर एंटोनियम बताना है ट्रैंक्वाइल का। देखो ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली काम एंड पीसफुल। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइनोनियम में पूछा जा सकता है। काम एंड पीसफुल इसका बेसिकली साइनोनियम है, इसका मीनिंग है। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, देखो काम एंड पीसफुल का उल्टा क्या आ जाएगा, नॉइसी या रेस्टलेस। क्या, नॉइसी या रेस्टलेस इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटोनियम ऑफ कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब मैंने आपको बताया था हाइड करना, किसी चीज को छुपा के, हिडन फैक्ट्स, हाइड वाली बात क्या आ जाती है, हिडन या हाइड के लिए यूज होता है, ये इसका मीनिंग है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोज कर देना, ठीक है, एक्सपोज कर देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट हमारे आगे आप होमोफोन्स, ठीक है। एंटोनियम हमने क्या देखे, एक बार वापस देख लेते हैं। हमने एंटोनियम में सबसे पहले देखा, यहां से स्टार्ट हुए हमारे एंटोनियम। सबसे पहले हमने एंटोनियम देखा रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, तो उल्टा हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। इंसोलेंट का मतलब होता है जो रूड या डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उल्टा हो जाएगा पोलाइट, ठीक है। फिर परनीशियस का मतलब होता है, मतलब हार्मफुल होना, क्या होना, हार्मफुल होना, परनीशियस का मीनिंग, और इसका उल्टा हो जाएगा हार्मलेस, ठीक है। हमें प्रोफाउंड का बताना, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप या इंटेंस चीज, तो इसका उल्टा हो जाएगा सुपरफिशियल या शैलो चीज, ठीक है। ट्रैंक्वाइल का मीनिंग होता है काम एंड पीस, उल्टा हो जाएगा नॉइसी एंड रेस्टलेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कॉन्सील का मतलब होता है छुपा हुआ, और इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपोज करना। आप कुछ होमोफोन्स हैं वो देख लेंगे, बट अगर आपने यहां तक लेक्चर देखा है, और अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाने का वे और ये समझ आ रही है चीजें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो नहीं करना, ठीक है। मुझे वो जेन्युइन चाहिए कि जो लोगों को सच में अच्छा लगे, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है टुवर्ड्स टीचिंग। तो आप अगर जेन्युइनली मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में भी और ऐसे भी, तो मुझे अच्छा लगता है, जस्ट जेन्युइन रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स क्या होते हैं, वो वर्ड जिनकी जो है, अगर हम बात करें जिनकी साउंड जो है, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम आती है, ठीक है। जैसे ये साइट 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 साइट, ये सब पढ़ने में सेम ही है, बट इनके मीनिंग्स अलग हैं। जैसे द जज आस्क द विटनेस टू क्लियरली साइट द फैक्ट ऑफ द केस, मतलब जज जो है विटनेस को बोलता है कि आप जो है केस के फैक्ट्स को क्लियरली बताओ, ठीक है, क्लियरली रेफर करो, ठीक है। इसमें कौन सा साइट आएगा, CITE वाला, SIGST वाला, SITE वाला, या साइड। देखो साइड तो ये आ गया साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वाला साइड, ठीक है, ये आपको पता है। साइट होता है कोई लोकेशन, ठीक है। साइट मतलब कोई लोकेशन, मतलब किसी साइट पे काम लगा है, तो लोकेशन के लिए SITE साइट यूज होता है।
ये साइट होता है देखने वाला, विजन वाला। किसके साथ एसोसिएटेड है? विजन वाला। तो बेसिकली यहाँ पर सीआईटी साइट होता है। साइट का मतलब होता है रेफर, किसी चीज को रेफर करना, रेफर टू या कोट करना। तो यही जज बोल रहे हैं ना विटनेस को, तो क्लियरली कोट कर फैक्ट्स ऑफ द केस, तो यहाँ पे सीआईटी ही साइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट। यार ये भी तभी कर पाओगे अगर तुम्हें मीनिंग पता है। मेनली आपको साइनोनिम्स पढ़ना होता है। जब आप साइनोनिम्स पढ़ लेते हो तो आप उनके एंटोनिम्स भी आ जाए तो कर लोगे, आपको होमोफोन्स आ जाए कर लोगे। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए। और बाकी एक और चीज मैं आपको बता के चलता हूँ, ये अगर नहीं हो रहा है बहुत ओवरबर्डन मत पेपर में जाना। इसके जो ऑप्शंस होते हैं दे आर इजी। अगर आपको साइन ध्यान से सुनो, अगर आपको साइनोनियम पूछा होगा ना तो ऑप्शन में उन्होंने एंटोनियम्स डाले होंगे, ठीक है, तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उन्हें एंटोनियम पूछा है तो बाकी उन्हें साइनोनियम्स डाले होंगे तीन ऑप्शन, तो आप कर सकते हो। जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है और अगर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन जो है मान लो वो इससे मिलता जुलता है, बाकी सारे उसके अपो देखो आपको नहीं पता, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है, एंटोनियम साइनोनियम। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया साइनोनियम का, आपको आंसर नहीं पता, तीनों वर्ड आपको अगर तीन ऑप्शन उसके अपोजिट दिख रहे हैं, तो जो चौथा बचेगा वो इसका साइनोनियम ही होगा ना। तो ऐसे भी थोड़ी कॉमन सेंस अपने पेपर में बैठ के यूज किया गया। जेके एसएसबी के ऑप्शन इजी होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल विल डैश द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। प्रिंसिपल जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट को ओवरसी करेगा। ओवरसी करने का मतलब होता है सुपरवाइज करना। क्या करना है? सुपरवाइज करना। तो यहाँ पर कौन सा ओवरसी आएगा? ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना, ठीक है। ओवरसीज, सीज का मतलब बंद होता है, ओवरसीज ये कोई वर्ड नहीं है। ओवरसी का मतलब होता है जो अब्रॉड में, फॉरेन, ओवरसी समुद्र से बाहर, अब्रॉड या फॉरेन के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ये सी होता है ना, फॉरेन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ओवरसी, ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना। क्या मतलब होता है ओवरसी का? सुपरवाइज करना। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स फॉर द गुड मोरल। प्रिंसिपल है इसमें मोराल, ये मोराल के वर्ड्स लिखे हैं। मोराल का मतलब क्या है? बेसिक मोराल का मतलब होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यहाँ पर जो कंटेक्स्ट में बात हुई ना, वो टीम स्पिरिट के कंटेक्स्ट में बात। पहले तो समझो बात किससे होती है। मतलब प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया। ये कौन सा प्रिंसिपल है? स्कूल का प्रिंसिपल, पीएल। इस तरह पीएल ही होता है, ये यहाँ से भी कंफ्यूजन हो जाती है। ये होता है प्रिंसिपल आपके सिद्धांत लाइफ के, और वो प्रिंसिपल हो गया स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर गुड टीम स्पिरिट। मतलब अब उनके अच्छी टीम स्पिरिट के लिए उन्होंने उसको बेसिकली क्या किया? अप्रिशिएट किया। अब यहाँ पर जो मोरल यूज होगा वो कौन सा? ये मॉरल आपने सुना होगा, मॉरल लेसन, एथिकल लेसन वाला। कौन सा? एथिकल लेसन वाला, ठीक है। ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। मुराल पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स की एक तरह से रेफर कर। ये बेसिकली जो मोराल है ना, मोराल जिसका मतलब होता है बेसिकली, मोराल का मतलब आप कॉन्फिडेंस को बोल लो, मतलब हाई मोराल है, ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस इंथुसियाज्म है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन केयरफुली। ये तो सबको पता ही यार, ये सीन होता है देखना, ये कोई वर्ड नहीं है, ये साइन हो गया, ठीक है। तो सीन बेसिकली ये है, क्राइम सीन जो है जहां पर बेसिकली एक्चुअली प्लेस ऑफ इवेंट जहां पे क्राइम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दो साइनोनियम और आगे, बहुत सिंपल वाले थे बट पीवाईक्यू थे, जेकेएसपी से मैंने ले लिए। द मैनेजर टुक अ स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट रिपीटेड डिफॉल्टर्स। स्ट्रिंजेंट होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ठीक है। इसके अपोज देखो ना यार, यही तो मैं आपको समझा रहा था, ये जेकेएसएसबी का ही क्वेश्चन है। स्ट्रिंजेंट का देखो आपको नहीं पता, इसका साइनोनियम पूछा है, बट इस लीनियंट तो पता है ना, लीनियंट होता है वीक सा एक्शन लेना। कैजुअल मतलब वीक, माइल्ड मतलब वीक, ठीक है। तो इसका बेसिकली साइनोनियम कौन सा? स्ट्रिक्ट। बाकी सब इसमें अपोजिट ही है एक तरह के। नेक्स्ट देखो, डिस्पाइट ऑपोजिशन शी रिमेन्ड एडामेंट अबाउट हर डिसीजन। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। जिद्दी मतलब फॉर्म, अपने डिसीजन में फॉर्म चेंज नहीं करना, ठीक है, उसके लिए यूज है। तो स्टबर्न भी आपको पता है जिद्दी होता है, तो इसके साथ अब रिलेट। फ्लेक्सिबल तो वो हो गया ना कि जो इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। डाउटफुल चीज है तो चेंज किया है। पोलाइट मतलब वो भी चेंज। स्टबर्न मतलब जिद्दी, और ये आपू ने बोला करने का तो करने का। स्टबर्न मतलब जिद्दी, और ये नेगेटिव वे में ज्यादा यूज होता है डायमंड, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव जो जिद्दी नहीं होते पर्सन, उनके लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये पसंद आया होगा। आज हमने काफी एंटोनिम साइनोनिम्स किए हैं, काफी मीनिंग्स आपने सीखे हैं। आप इस लेक्चर को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट वाले और भी आप कवर कर सकते हो। बाकी जो जूनियर, आप कल का शेड्यूल सुन लो, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आप यहाँ पर देखो, कल 11 है ना, 11 जैन को आपका किसका टेस्ट है? जनरल इंग्लिश का टेस्ट है। तो कल आपका सेक्शनल टेस्ट है, तो कल आपकी इसकी इंग्लिश की क्लास नहीं हो, कल आपकी क्लासेस जूनियर असिस्टेंट वालों की नहीं होगी। कल फाइनेंस की मैं स्टैट्स की क्लास लूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना तो आपको क्लियर है। बाकी ये आपके सेक्शनल टेस्ट है, इतने टेस्ट आपके हो चुके हैं, ये आपका शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट आ रहे हैं। आपने सिंपली गूगल में जाना है, कुछ नहीं करना है, awakeningclasses.in लिखना है। ये सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट में आप रजिस्टर हो जाओगे, और मैं चाहता हूं कि आप सब कल जाके इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा जनरल इंग्लिश जो पढ़ा है। इसके बाद हमारे एक दो सेशन होंगे, तब तक जनरल इंग्लिश कंप्लीट। 14 को आप सेकंड टेस्ट देके इसको रिवाइज कर चुके होंगे,
उसके बाद हम कंप्यूटर पे स्विच करेंगे, फिर आपका कंप्यूटर, देन न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, और देन आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल तो आप टेस्ट दोगे, कल शाम को ही मैं आपको परसों का लेक्चर बता दूंगा। जो टॉपिक इंग्लिश में बचते ही 2-3 टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बचते हैं आई थिंक, एक आधी चीज की और बचती होगी। कंप्रीहेंशन वगैरह तो क्या पढ़ानी, वो आप खुद कर लोगे, तो वो आपको मैं बता दूंगा। आप उसमें आ जाना, तो हम उसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोटिफाई कर देता हूँ, आप वहां पर आ जाना, आपको पता चल जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और कमेंट सेक्शन में थोड़ी अपनी एंगेजमेंट दिखाया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।